अपने एक दोस्त के साथ मिलके। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं एक दर्दनाक कहानी आपसे बयां करना चाहूँगी कि लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या भसड़ फैला रखी है दुनिया में। मैं आपको आज एक स्टोरी दिखाना चाह रही हूँ जो मेरठ की स्टोरी है, दो कपल्स की, दो लव मैरिज कपल्स की, और उसमें तीसरा ट्रैगर की जिसने इन प्यारे कपल्स की लाइफ को ख़राब किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो को देखिए और प्लीज़ प्लीज़ बी अलर्ट कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन ना आए और आपकी लाइफ ख़राब ना हो। लेट्स वॉच। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर। उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। बेचारा ना तो इतने बातचीत करता था ना ज्यादा वो करता था, उसका आना जाना था बस बाहर भीतर, बस इतना ही देखते थे हम तो उसे। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे का? आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। हस्बैंड से एग्री जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्री और पूरे इस बात से कहती हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखाने के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं, भगवान से जो उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। देखो हम तो यहाँ 16 से आए हुए हैं, 15 से आए हुए हैं, मतलब सन 15 में आए थे। जब से मुझे देखा है कि मतलब कि हमने उसे, बेचारा ना तो इतने बातचीत करता था ना ज्यादा वो करता था, उसका आना जाना था बस बाहर भीतर, बस इतना ही देखते थे हम तो उसे। लेकिन जब उसकी उन्हें लव मैरिज करी तो मतलब कि बहुत तेज चिल्लाती थी, बहुत तेज रोती थी, ऐसा करती थी कि जैसे उसको कोई मार रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस वो आपस में अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल बाल नोचती थी, क्योंकि हमारे तो सामने से सब दिखाई देता था, हम छत पे सोते थे। हाँ, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। रात को मतलब कि पुलिस ले लेके आती थी वो यहाँ से, कभी उसकी मम्मी आ रही है, गाली क्लोज कर रही थी इनकी गेट के बाहर खड़ी होकर, मतलब कि बहुत ही बदतमीज लोग थे वे। और अब उसने ऐसा कर दिया। उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मतलब कि उसका मन भर गया था या कोई और पसंद आ गया था, उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मारने से ही कोई, मारने का सोल्यूशन कोई ना था। मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे और इनको फांसी होगी पांचों को। और छठा वो लड़का, मोबाइल लेके आए। वो तो छठा वो लड़का। और जो आपकी नाती पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। गुड़िया बता रही थी कि पापा हाँ, को ड्रम में रखा है। पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या उस वो थे? मेरा छोटा भाई था जी, क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने की मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर,
पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा है उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5 पौने 2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है, और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही हैं कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा, कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी, और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। क्या मतलब क्या हुआ था, कैसे थे ये? वो तो लंदन से आए थे, क्या नाम है, 25 तारीख को, और यहाँ पर 27 तारीख को आए, और उनके लड़की का जन्मदिन था 28 तारीख को। तो यहाँ आए तो आंटी से करें कि हमें कपड़े दिलवाना है, बच्चों का जन्मदिन है, और उसी दिन आए थे, और 1 आध घंटा रहे होंगे, फिर चले गए। फिर रात को आए, 1 तारीख को आए थे खाना लेने, और क्या नाम है, फिर 2 तारीख को आए थे खाना लेने, फिर 3 तारीख को आए नहीं, कहे कि खाना बना देना, खाना बनाया था, लेकिन आए नहीं यहाँ पे खाना लेने। खाना पीना तो सब यहीं से ले जाते थे। अच्छा। वो खाना वाना नहीं बनाती थी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करती थी वो। ना उसका कोई काम करती, काम धंधा जैसे कपड़े लत्ता सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कपड़े लत्ते यहीं पे धुलाते थे वो।